बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear student, today we are going to start a new chapter और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 वो मुकम्मल पढ़ लिया। किस चीज़ के बारे में था? वो लाइट एंड साउंड के बारे में। और इंशाल्लाह एक आध दिन में उसकी PDF फाइल आप तक पहुंच जाएगी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने जो वक्तन वक्तन होमवर्क दिया गया था उसे आप PDF से टैली करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं किया, और उसके साथ साथ बुक की जो एक्सरसाइज सॉल्व करके कॉपी की सूरत में आपके पास भेजी गई है तो वो काम आप अपनी नोटबुक में मुकम्मल करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम यही करना है। तो आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी इस चैप्टर में हम बिजली के बारे में और मकनातीस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और आज पर्टिकुलरली आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, यानी बिजली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग बिजली घर में मुख्तलिफ अंदाज से यूज़ करते हैं, है ना? ऐसा मुख्तलिफ जगहों पे बिजली यूज़ होती है, उसके बगैर तो आजकल जो है वो ज़िंदगी मुहाल है। आपको लाइट की ज़रूरत है तो उसके लिए आप बिजली यूज़ करते हैं, कपड़े धोने हो तो उसके लिए बिजली यूज़ की जाती है, वॉशिंग मशीन बिजली से चलती है ना। पानी घर में भरना हो, ऊपर टैंक में ओवरहेड टैंक में चढ़ाना हो तो उसके लिए सक्शन पंप और प्रेशर मोटर जो इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें बिजली से चलाया जाता है, ऐसे ही है। और उसके अलावा जो आप लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, बाइक्स हैं या कार्स हैं या दीगर ट्रांसपोर्ट हैं, तो उसमें भी बिजली का इस्तेमाल है। आपने सुना होगा ना, बैटरी होती है उसमें, और कभी कभी जो है वो ऐसा भी हो जाता है कि गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है। क्यों धक्का लगाना पड़ता है? तो पूछा जाए तो कहते हैं कि जनाब आपको ड्राइवर या आपके वालिद या भाई बताते हैं कि बैटरी जो है वो बैठ गई है, डेड हो गई है। बैटरी क्या करती है? बैटरी एक बार उसे करंट प्रोवाइड करती है इंजन को स्टार्ट होने के लिए, फिर जो है वो इंजन एक बार चल जाता है तो वो खुद भी करंट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि एक बार गाड़ी स्टार्ट होने के लिए बैटरी की ज़रूरत है, ऐसे ही है ना। तो बैटरी से क्या आता है? बिजली आती है। इसका मतलब गाड़ी में भी बिजली इस्तेमाल होती है। ओके, तो इस तरह घर में बहुत सारे आपको आलात नज़र आ जाएंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नज़र आएंगे जिनमें बिजली का इस्तेमाल होता है। घर में भी, स्कूल में भी, हर जगह आपको बिजली का इस्तेमाल नज़र आएगा। तो कभी आपने ये सोचा कि बिजली है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इसके बारे में कभी सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? किस तरह उससे ये मुख्तलिफ चीज़ें चल जाती हैं, पंखा चल जाता है या आपका जो AC है वो ऑन हो जाता है, आपका माइक्रोवेव उससे चल जाता है, किस तरह होता है? क्या है उसमें ऐसा बिजली में? ओके, तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हम बिजली के बारे में पढ़ेंगे कि बिजली क्या है। ओके, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बिजली के मुख्तलिफ ज़राए यानी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी रिकॉल करेंगे क्योंकि बिजली के इस्तेमाल तो आप जानते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ओके, जिस तरह आपने लाइट और साउंड के बारे में ये पढ़ा था कि लाइट एंड साउंड आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी की एक किस्म है, एनर्जी की एक हालत है। हमने आपको बताया था ना कि एनर्जी किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज या जो काम करने की सलाहियत है, एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो बिजली में काम करने की सलाहियत है। हमने आपको बिजली के बहुत सारे काम बताए ना। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस क्या हैं, यानी किन जराए से हम बिजली हासिल कर सकते हैं या करते हैं। कि तो बिजली का सबसे बड़ा सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? पावर स्टेशंस।
क्या है? पावर स्टेशंस। वहीं से बिजली आपके घरों में आ रही है ना। आपने सुना होगा पावर हाउस के नाम से, हमारे यहाँ इसको, हमारे यहाँ जो लोकली हम जानते हैं या उर्फे आम में इनको पावर हाउस कहा जाता है, सुना है। और कराची में तो 2-3 जगहों पे जो है वो प्लेसेस जो है, चौरंगी जो उनका नाम भी है ना, पावर हाउस चौरंगी। क्यों है? क्योंकि उससे थोड़ा सा अंदर जो है एक पावर हाउस लगा हुआ है, पावर स्टेशन लगा हुआ है, जहां से बिजली घरों में या इंडस्ट्रीज में सप्लाई की जाती है। बस सप्लाई एंड है, वहां से बिजली सप्लाई की जाती है। ओके, तो बिजली का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? पावर स्टेशंस। वहां बिजली पैदा भी की जा सकती है, बास पावर स्टेशन में बिजली पैदा भी की जाती है, लेकिन कराची में जो ज्यादातर लगे हुए हैं उनमें बिजली सप्लाई करने का सिस्टम है। ओके, तो पावर स्टेशन बिजली का क्या है? सोर्स है जो हमें बिजली प्रोवाइड करते हैं, और सबसे बड़ा सोर्स यही है हमारे पास। ओके, उसके बाद दूसरी चीज जिनसे हमें बिजली हासिल होती है वो है जनरेटर्स। जनरेटर्स आपने सुने? आजकल तो घरों में बहुत आम हो गए, जब से लोड शेडिंग का मसला हुआ है तब से घरों में जनरेटर बहुत आम हो गए ना। तो आप देखते भी रहते होंगे, देखे होंगे आपने जनरेटर्स। और मसाजिद में भी जनरेटर्स होते हैं, मार्केट्स में भी बड़े बड़े जनरेटर रखे होते हैं मार्केट्स को चलाने के लिए, देखिए आपने। और घरों में छोटे जनरेटर होते हैं। तो जनरेटर क्या करते हैं? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जनरेटर से हमें बिजली हासिल होती है, तो जनरेटर बिजली का सोर्स है, बिल्कुल है। मुख्तलिफ साइजेस के जनरेटर होते हैं जो हम यूज करते हैं, और वो मकदार के लिहाज से कम और ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। सही। नंबर 3, बैटरीज। बैटरीज भी आपने सुनी होंगी, क्योंकि आजकल तो टैबलेट्स, फैबलेट्स एंड मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स ये बहुत आम हो गए ना। तो इनमें क्या लगी होती है? बैटरीज। इसके बारे में गुफ्तगू आमतौर पे होती है थी ना, बैटरी लो हो गई है, चार्ज कर लें। अगर बैटरी लो हो जाए या बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बैटरी खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो आप जो चीज़ भी उससे चला रहे हैं तो वो चलेगी नहीं, चलती ना। अगर बैटरी लो हो जाए तो आपका जो ये सेल फोन है, जिसको आप मोबाइल कहते हैं, मोबाइल फोन कहते हैं, क्या होता है? बंद हो जाता है। आपका जो लैपटॉप है या जो आपका टैबलेट है, उसकी बैटरी अगर लो हो जाए या बिल्कुल एम्प्टी हो जाए तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है बैटरी क्या किरदार अदा करती है उसमें? उसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो ये तो छोटी छोटी बैटरीज हैं। इसके अलावा घरों में जो यूपीएस सिस्टम लगे हुए होते हैं, अर्जेंट पावर सप्लाई, सही। तो यहाँ बड़ी बड़ी बैटरीज होती है, मुख्तलिफ तरह की बैटरीज होती हैं। वो क्या करती है? करंट प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी है जो आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग उसे यकीनन जानते होंगे, और वो है सोलर सिस्टम्स। वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना। आजकल तो बहुत आम होते जा रहे हैं, जब से लोड शेडिंग के मसाइल शुरू हुए हैं तो सोलर सिस्टम लोग लगाते हैं ना। सोलर पैनल होते हैं, बड़ी बड़ी शीट्स होती है, उन्हें लगाया जाता है, तो उनके ऊपर जब धूप पड़ती है, सूरज की जो रोशनी है उससे उसमें बिजली पैदा की जाती है, तो वो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एक सोर्स जो है वो सोलर सिस्टम्स भी हैं। ओके, और सोलर सिस्टम से बैटरीज को चार्ज किया जाता है, या सोलर प्लेट से बैटरीज को चार्ज किया जाता है, और लोड शेडिंग में या वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है बिजली की बचत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करने के लिए। तो बिजली का एक सोर्स सोलर सिस्टम्स भी हैं। ओके, कितने सोर्सेज हमने बताए आपको? हमने 4 सोर्सेज बताए। नंबर 1 पावर स्टेशंस, बिजली प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 जनरेटर्स, ये भी हमें बिजली प्रोवाइड करते हैं। एंड नंबर 3 बैटरीज, ये भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। और उसके अलावा हमने क्या बताया आपको? एक और ये न्यू इलेक्ट्रिसिटी सोर्स कहलाता है, ये सोलर सिस्टम्स और सोलर पैनल्स। ओके, तो ये चीजें हैं, ये 4 चीजें जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है या जरिया है। ओके, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमने क्लास के शुरू में ही आपसे कहा था कि बिजली के इस्तेमालात बहुत सारे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे आपके पास घरों में चीजें हैं जिनमें बिजली इस्तेमाल होती है। तो बिजली के बहुत सारे यूजेस तो आप जानते हैं,
कुछ हम आपको बता रहे हैं, शायद वो आपके लिए नए हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने वो सुने हो, देखे हो। ओके, एंड मुमकिन है। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है? टू लाइट अप। ओके, यानी रोशनी पैदा करने के लिए बिजली इस्तेमाल की जाती है। और रोशनी पैदा करने के लिए घरों में बल्ब लगे होते हैं ना, एनर्जी सेवर्स, ट्यूबलाइट्स, और गाड़ियों में भी होती हैं लाइट्स, होती है, सड़कों पर भी लाइट लगी हुई होती हैं। तो रोशनी पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है। मैंने जितनी भी चीजें आपको गिनवाई हैं रोशनी पैदा करने के लिए, गाड़ियों में, घरों में, सड़कों पर, इंडस्ट्रीज में, हर जगह बिजली से ही चलती है ना तमाम लाइट्स के। तो बिजली का एक बड़ा इस्तेमाल जो हम करते हैं वो क्या है? टू लाइट अप, यानी रोशनी पैदा करने के लिए, रोशन करने के लिए लाइट इस्तेमाल की जाती है, बिजली इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद दूसरा सोर्स, टू गेट कोल्ड, ठंड पैदा करने के लिए या ठंडक हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। बताएंगे आप मुझे? बिल्कुल की जाती है। घरों में जो एयर कंडीशनर लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं, वो बिजली से ही चलते हैं ना। और वो क्या करते हैं? वो कोल्ड पैदा करते हैं, ठंडा करते हैं, ऐसे ही है। तो ठंडक हासिल करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। इसके अलावा और दीगर इस्तेमाल आप बता सकते हैं जहां बिजली से ठंड पैदा की जाती हो? जी, रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर्स और फ्रीजर्स, ये जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे आप उर्फ आम में फ्रिज कहते हैं, एक्चुअल नेम है इसका रेफ्रिजरेटर। ओके, तो ये बिजली से ही चलता है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें ठंड पैदा की जाती है। ओके, इसी तरह एयर कंडीशन भी क्या करता है? बिजली से ही चलता है, और बिजली से वो क्या करता है? ठंड पैदा करता है। इसी तरह एक और चीज होती है रूम कूलर्स, वो भी बिजली से ही चला करते हैं, और वो भी ठंडक हासिल करने के लिए यूज किए जाते हैं। बड़े बड़े चिलर लगे होते हैं, प्लांट लगे होते हैं मॉल्स में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। चिलर सुने आपने? बड़ी जो प्लेसेस होती है ना, जैसे मॉल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ बिजली से ही चलने वाले चिलर लगे होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े एसी होते हैं, उनको चिलर कहते हैं। तो वो भी बिजली से ही चला करते हैं और वो ठंडक पैदा करते हैं। तो बिजली का एक और हमने आपको यूज क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी का यूज टू गेट कोल्ड, यानी ठंडक हासिल करने के लिए। अब इसके बिल्कुल मुखालिफ, बिल्कुल ऑपोजिट एक और बिजली का यूज है, वो क्या है? टू गेट हॉट, गर्मी पैदा करने के लिए या गर्मी हासिल करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हीटर होते हैं ना, होते सर्दी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादा ठंड हो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले गीजर्स भी होते हैं जो पानी गर्म करते हैं। और इसके अलावा एक और भी है, घरों में साल के 12 महीने इस्तेमाल होने वाली चीज जो बिजली से गर्मी पैदा करती है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है जरूरी? वो है आयरन, इस्त्री। कपड़े आपको आयरन करने होते हैं ना, इस्त्री करने होते हैं, तो उसमें क्या होता है? बिजली से गर्मी पैदा की जाती है, उससे कपड़े इस्त्री किए जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन होते हैं जो वही बिजली से चलते हैं, उनमें भी गर्मी पैदा की जाती है, खाने उनमें बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ बेकिंग और कुकिंग की जाती है उसमें। तो अंदर क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी से गर्मी पैदा की जा रही होती है, हरारत पैदा की जा रही होती है, हीट पैदा की जाती है। ओके, तो टू गेट कोल्ड एंड टू गेट हॉट, दोनों ही कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद तीसरा यूज, टू मूव, हरकत देने के लिए। चले, हरकत देने के लिए वैसे किताब में तस्वीरें तो आप देख रहे होंगे कि लिफ्ट बनी हुई है, चेयर लिफ्ट बनी हुई है, बिजली से चलती है ये भी। लेकिन एक और चीज भी है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। आप लोग प्लेलैंड्स वगैरह जाते हैं ना, तो वहां क्या होते हैं? बड़े बड़े झूले लगे होते हैं ना, छोटे बड़े हर साइज के झूले होते हैं प्लेलैंड्स में। तो वो झूले किससे चला करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। जितने भी झूले लगे होते हैं तमाम बिजली से चलने वाले झूले आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। हाथ से चलाने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो आपको प्लेलैंड में आपको नजर आते हैं वो बिजली से चलते हैं।
तो उससे बिजली से उन जो झूले हैं, जो स्विंग्स होते हैं, उनको मूव किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो ये तो एक वो चीज है कि मूवमेंट आपने देखी है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में, सनतों में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े प्लांट्स को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए, उनमें मूवमेंट पैदा करने के लिए, उनमें हरकत पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। आपने सुने हैं ना, कारखाने तो चलते ही इलेक्ट्रिसिटी से ही है। ज्यादातर कारखानों में जो मशीनें लगी होती हैं वो किससे चला करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? मूवमेंट पैदा की जाती है। और भी दीगर काम किए जाते हैं, लेकिन मूवमेंट का काम ज्यादा होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा यूज इंडस्ट्रीज में है, सनतों में है। इससे मूवमेंट पैदा की जाती है, मशीनें चलाई जाती हैं बड़ी बड़ी, और उससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे आप जो कपड़े यूज़ करते हैं, ये जिन मशीनों पर बना करते हैं वो बिजली से चलती हैं, और उनमें बिजली से मूवमेंट पैदा की जाती है और उससे कपड़े तैयार होते हैं। ओके, और बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और वहाँ आम तौर पर इससे मूवमेंट ही पैदा की जा रही होती है। उसके बाद आखिरी इस्तेमाल, टू प्रोड्यूस साउंड, आवाज पैदा करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। जैसे आपका जो ये सेल फोन है, जिसको आप मोबाइल कहते हैं, कि इसमें स्पीकर लगे होते हैं। मेरी आवाज भी आपके कानों में स्पीकर से ही आ रही है ना। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, अपने पीसी पे देख रहे हैं, या लैपटॉप पे देख रहे हैं, या टैबलेट पे देख रहे हैं, या आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं, तो मेरी आवाज आपके कानों में आ रही है। कहाँ से आवाज आती है भाई? इसमें स्पीकर्स लगे होते हैं। ये स्पीकर्स किससे चल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसमें जो स्पीकर लगे होते हैं, मैंने आपको चीजें गिनवाई हैं, इनमें मौजूद स्पीकर्स किस चीज से चलते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी से। क्या करते हैं वो? इलेक्ट्रिसिटी से साउंड पैदा करते हैं। ओके, और मसाजिद में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं, बिजली के बगैर वो चल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तो वहाँ क्या किया जाता है बिजली से? उनमें भी आवाज़ पैदा की जाती है लाउड स्पीकर्स के ज़रिए। बिजली से आवाज़ प्रोड्यूस की जाती है। और इस तरह दीगर और बहुत सारे म्यूज़िकल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने आपके सामने वो जिक्र किया है जो आपके कॉमन यूज़ में है और आपके ऑब्जर्वेशन में है। ओके, तो दीज आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बिजली के इस्तेमालात हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, शॉर्ट डेफिनेशन। ओके, उसके बाद सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी किन जराए से इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती है, और आखिर में यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं। अब बारी है होमवर्क की कि आपको क्या करना है। आपकी किताब में एक्टिविटी नंबर 1 है, पेज नंबर 97 पर। ओके, मैं आपको अभी किताब दिखा देता हूँ एक्टिविटी कहाँ है। ये देखिए, ये है एक्टिविटी नंबर 1, पेज नंबर 97 पर। तो इस पेज पर मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं, और जो ऊपर हिदायत लिखी है उसमें लिखा है आपको ये बताना है कि ये सारी जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं। ये आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ बैटरी से चलती है और कौन सी चीज़ पावर स्टेशन से कनेक्टेड है। ओके, कर लेंगे ना। जैसे इसमें सेल फोन बना हुआ है, और कुछ खिलौने बने हुए हैं, एक टॉर्च भी है, और आपको इसमें एस्केलेटर भी नज़र आ रहा है जो मॉल्स में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हुआ करते हैं। तो आपको इसमें देखकर नीचे बॉक्सेस जो बने हुए हैं उसमें ये लिखना है कि ये जो तस्वीर है इसमें दिखाया जाने वाला ऑब्जेक्ट बैटरी से चलता है या पावर स्टेशन से जो बिजली आती है उससे। बैटरी और पावर स्टेशन की जो स्पेलिंग्स हैं वो भी ऊपर हिदायत में लिखी हुई है। ओके, कर लेंगे आसानी से। और इसके साथ साथ एक एक्टिविटी और भी आपको करनी है, एक्टिविटी नंबर 6। ओके, ये है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक। ओके, तो आपको ये एक्टिविटी नंबर 6 मिल जाएगी पेज नंबर 102, 102, पेज नंबर 102 पर एक्टिविटी मौजूद है। इसमें क्या करना है?
इस एक्टिविटी में ये करना है कि आपको यहाँ पर ये दर्ज करना है कि अगर बिजली ना हो तो आपके घर में मौजूद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो बेकार हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर घर में बिजली ना हो, बिजली ख़त्म कर दी जाए तो वो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। के कर लेंगे ना, इसमें आप हेल्प ले सकते हैं घर में किसी से भी। के तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे हम इसी चैप्टर से मुताल्लक़। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।